अगर बात स्वतंत्रता संग्राम के उन नायकों की हो जिन्होंने न केवल स्वाधीनता की क्रांति में भाग लिया बल्कि अपनी लेखनी से भी युवाओं को प्रोत्साहित किया, तो उसमें मनमथ नाथ गुप्त का नाम सबसे पहले आता है। मनमथ नाथ गुप्त का जन्म 7 फरवरी 1908 को काशी में हुआ था। उनका जीवन हर पल एक नया संग्राम था। वह मात्र 13 वर्ष की आयु में क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल हुए और जेल की यात्रा भी काटी। मनमथ नाथ जी का जीवन बहुत ही प्रेरणादायक रहा। जब वह सिर्फ 13 साल के थे तब उन्होंने ब्रिटिश शासन के खिलाफ आवाज उठाई और युवराज का बहिष्कार किया और उसके खिलाफ पर्चे भी बांटे। इस मामले में उनकी गिरफ्तारी हुई, जिसके बाद वह 1921 में 3 महीने के लिए जेल भी गए। जब वह 17 साल के थे तो उन्होंने काकोरी एक्शन में भाग लिया, जिसमें ट्रेन को रोककर ब्रिटिश खजाना लूटा गया था। यही वह समय था जब उनका नाम स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में दर्ज हो गया। मनमथ नाथ गुप्त का जेल में बिताया गया जीवन बेहद ही कठिनाइयों भरा रहा, लेकिन जेल में रहते हुए वह दृढ़ हो चुके थे। काकोरी एक्शन कांड में गिरफ्तारी के बाद उन्हें 14 साल की सजा हुई। जेल में रहने के दौरान उन्होंने समय का सदुपयोग किया। उन्होंने न केवल भारतीय भाषाएं सीखी बल्कि भारतीय इतिहास का गहन अध्ययन किया, उसे समझने की कोशिश की कि किन कारणों से भारत पराधीन हुआ। जेल से रिहा होने के बाद मनमथ नाथ जी ने लेखन को अपनी प्रमुख गतिविधि बना लिया। उनकी रचनाओं का मुख्य उद्देश्य जनजागरण था। वे अपनी लेखनी के जरिए स्वतंत्रता संग्राम के लिए लोगों को प्रेरित करते थे। उनकी प्रमुख किताबें भारतीय क्रांतिकारी आंदोलन का इतिहास, क्रांतिकारियों के अनुभव, चंद्रशेखर आजाद और विजय यात्रा आज प्रसिद्ध है। उनके लेखन में क्रांति और साहस के ऐसे उदाहरण मिलते हैं जो आज भी समाज के लिए प्रेरणादायी हैं। स्वतंत्रता प्राप्त के बाद मनमथ नाथ गुप्त ने न केवल नए साहित्य की रचना की बल्कि स्वतंत्रता संग्राम के दौरान लिखे गए अपने ग्रंथों को संशोधित संस्करण भी प्रकाशित किया। भारतीय क्रांतिकारी आंदोलन का इतिहास जैसे महत्वपूर्ण रचनाओं के नए संस्करण ने उन्हें एक ऐतिहासिक लेखक के रूप में प्रतिष्ठित किया। मनमथ नाथ जी का लेखन सिर्फ ऐतिहासिक और क्रांतिकारी ही नहीं था बल्कि वह वैज्ञानिक लेखन में भी रुचि रखते थे। उनके साहित्यों में मनोविश्लेषण की गहरी छाप देखने को मिलती है। देश के आजाद होने के बाद मनमथ नाथ गुप्त भारत सरकार के प्रकाशन विभाग से जुड़े योजना, बाल भारती और आजकल जैसी तमाम पत्रिकाओं के संपादक रहे। जीवन के अंतिम वर्षों में वह दिल्ली में बस गए। 26 अक्टूबर सन 2000 को 92 वर्ष की अवस्था में दीपावली के दिन उनका निधन हो गया। मनमथ नाथ गुप्त जी का जीवन संघर्ष, साहस और लेखन का अद्भुत मिश्रण रहा। उनकी रचनाओं ने स्वतंत्रता संग्राम की जो गाथा लिखी है वह आज भी प्रेरणा है। चाहे क्रांतिकारी आंदोलन हो, साहित्यिक रचना हो या भारतीय इतिहास का गहन अध्ययन, उनका हर कदम इतिहास के पन्नों में अमर रहेगा।